आज हम लर्न करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी चार्ज बॉडी हमने कंसीडर की तो कोई भी चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को बोलते हैं। डिग्री इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज बॉडी इज potential of a charged body is degree of electrification. डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं किसी भी चार्ज बॉडी का। पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी चार्ज बॉडी का जो है सोर्स चार्ज जो होता है हमारा, उसकी करैक्टरिस्टिक होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है एक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें हम, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें अगर हमारे पास मान लो दो चार्ज बॉडी को हम फिजिकली कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो दोनों बॉडीज़ के बीच में चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ फ्लो होगा चार्ज का, ये हमें चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about the flow of charge between two bodies in physical contact. क्या इंफॉर्मेशन देता है? चार्ज के टू चार्ज बॉडीज़, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में चार्ज का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो मीनिंग चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ होगा? लो पोटेंशियल की तरफ होगा। और अगर सपोज करो पोटेंशियल दोनों बॉडीज़ का इक्वल हो जाए, तो जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो फर्दर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू बॉडीज़। अगर मीनिंग पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाए तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो हमेशा हाई पोटेंशियल से चार्ज का फ्लो किसकी तरफ होगा? लो पोटेंशियल की तरफ होगा। अब इससे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो थी ये सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी थी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ ए सोर्स चार्ज। और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो डिफरेंट चार्जेस से रिलेटेड होती है। एक सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जबकि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं उस टेस्ट चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस प्रॉपर्टी को शो करती है। तो अगर हम ये कंसीडर करें, मान लो हम 3 डायमेंशनल सिस्टम लेते हैं और ओरिजिन पे किसी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर देते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज जो कि सोर्स चार्ज है, और इसका फील्ड हमें पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अराउंड। और हम किसी एक पॉइंट पे, मान लो पॉइंट ए पॉइंट पर हम प्लेस कर देते हैं किसी टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, क्यू चार्ज को प्लेस कर देते हैं, सपोज करते हैं। और हमें पता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी, क्योंकि दोनों ही फोर्स पॉजिटिव फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ही आएगी। एफ ई से लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स को, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो अगर हम ये कंसीडर करें किसी भी पॉइंट पे निकालो, मान लो पी पॉइंट पे निकालते, अगर पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है तो हम
कूलम फोर्स से इसको राइट कर सकते हैं कि क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन आर कैप से हम इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। बट हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर हम वर्क करें, सपोज करो हमें पता है यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है और हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं, तो हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कि वो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। तो चार्ज जो है बिना एक्सेलरेशन के मूव करेगा, विदाउट एक्सेलरेशन चार्ज मूव करेगा। और अगर हम ये सपोज करें चार्ज ए पॉइंट से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका डी आर, तो वर्क डन भी स्मॉल करना पड़ेगा। वर्क डन डी डब्ल्यू क्या, वर्क डन आ जाएगा स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर डिस्प्लेसमेंट हमें इसको मूव करवाना है। और किसके अगेंस्ट मूव करवाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क जो आएगा हमारा एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर आ जाएगा। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर हम इसको अनदर फॉर्म में राइट करें तो वर्क डन जो आएगा हमारा, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पुट कर दे। यहाँ पे माइनस साइन किस लिए आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, या एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगाया हुआ है। बट अगर हम ये सपोज करें हम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करवाते हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अंदर मूव करवा रहे हैं, सबसे पहले तो हम प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट्स के बीच में इसको मूव करवाते हैं। तो वर्क डन जो करना पड़ेगा, अब टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा हमें, जब चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम मूव करवाएंगे। ए से कहाँ मूव करवा रहे हैं, बी की तरफ, तो डब्ल्यू ए बी लिख दिया है। ए से बी मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद इन लिमिट्स ए पोजीशन से बी पोजीशन। तो ये आ जाएगा एफ। एक्सटर्नल पुट करना चाहो एक्सटर्नल लिख सकते हो, इंटरनल लिखना चाहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हो। उसके लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो जब भी हम वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, जब हम वर्क डन करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो वो वर्क जो है वो स्टोर हो जाएगा चार्ज के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी निकाला है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और ये जो वर्क डन आएगा ए से बी, ये 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। अगर हम ए से बी निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन बी पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए। मीनिंग जितनी पोटेंशियल एनर्जी बी पे आएगी चार्ज की और जितनी पोटेंशियल एनर्जी ए पर आएगी चार्ज की, दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के इक्वल आएगा इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन। बिना एक्सीलरेशन के हम इसको मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड पॉइंट ए। बी और ए के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू minimum work required to be done by external force in moving without acceleration. A test charge Q from A to B, तो ये डेफिनेशन होगी एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की कि ये मिनिमम वर्क
जो हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स से क्या विदाउट एक्सीलरेशन के किसी क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा, हमेशा नेट वर्क डन के आएगा। ठीक है, तो अगर यहीं पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें चार्ज की, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट अगर हमें निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें किसी क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाला। अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो पोजीशन ए पॉइंट की जो पोजीशन है वो इस तरह से सपोज करनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे जो है वो चार्ज की जीरो आ जाए। क्या सपोज करना पड़ेगा, हमें सपोज करना पड़ेगा लेट पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी पे हम सपोज करके चलेंगे। ए की जगह हम क्या राइट कर देंगे, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस हम राइट कर देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा करके कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहाँ पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की क्या हो जाती है, जीरो। तो अगर हम यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दें, ए की जगह इन्फिनिटी राइट कर दे और यहाँ राइट कर दे बी, मीनिंग चार्ज को अब इन्फाइनाइट से, क्यू चार्ज को इन्फाइनाइट डिस्टेंस से बी पॉइंट पे हम मूव करवाते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज की। तो ये कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जो थी। और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी कितनी है, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया, जीरो निकाल लिया है, यू से हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये आ जाएगा हमारे पास यू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस जीरो। तो मीनिंग वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा इन्फिनिटी से बी तक, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी आ जाएगा, क्योंकि जीरो को हम छोड़ देंगे यहाँ से। तो वर्क डन इन्फिनिटी से बी मूव करवाने के लिए किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सीलरेशन, तो ये जो वर्क डन आएगा दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज स्मॉल क्यू एट पॉइंट बी। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम डेफिनेशन देखें तो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज क्यू की जो किस पॉइंट पे निकाली है, बी पे, दिस इज़ द वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स विदाउट एक्सीलरेशन। और वर्क डन कहाँ से करना है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस से करना है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज स्मॉल क्यू एट पॉइंट, किस पॉइंट पे आ जाएगी, बी पॉइंट पे। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसी टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है, किसके अंदर, किसी चार्ज कन्फिग्रेशन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हम यहाँ पे अगर इस क्यू चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं किससे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, मीनिंग इस टेस्ट चार्ज को हमने क्या सपोज कर लिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज कर लिया है क्यू को, इसको हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज कर लिया अगर हम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मान लो हम दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, पॉइंट ए कंसीडर किया, पॉइंट बी कंसीडर किया, हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ए और बी पॉइंट जो है किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है। तो ए से बी चाहे हम इस पाथ से मूव करवाएं, चाहे इस पाथ से मूव करवाएं ए से बी, या किसी अनदर पाथ से मूव करवाएं, कोई भी पाथ अगर हम इसको मूव करवाएं कहाँ, ए से बी, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो जितना वर्क हमें करना पड़ेगा ए से बी चार्ज को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सीलरेशन, उस क्वांटिटी को हम फिर यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मीनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हो गया, इट इज़ द वर्क डन by external force in moving the unit positive charge test charge from point A to point B against the electrostatic field without acceleration। बिना एक्सीलरेशन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए से राइट करेंगे। बी पे जो पोटेंशियल, देखो ए से बी मूव करवाए तो बी पे जो पोटेंशियल है और जो ए पे है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन ए से बी मूव करवाया पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया हमारा, दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए, दिस इज इक्वल टू, ये जो देखो ए से बी हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखा था, वी बी माइनस यू बी माइनस यू ए डिवाइड बाई क्यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाए वी बी माइनस वी ए, तो उसको हम उस किसी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे जिसकी एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से लिख सकते हैं, एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किससे लिख दिया, डेल्टा वी से लिख दिया, क्योंकि डिफरेंस है। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिवाइड बाई द टेस्ट चार्ज, जिसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब एट ए पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हम चार्ज को कहाँ से मूव करवाएंगे। ए जो पॉइंट हमारा है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है वो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मीनिंग हम जो चार्ज को मूव करवा रहे हैं अब इन्फिनिटी से मूव करवाएंगे, ना कि ए पॉइंट से। इन्फिनिटी से हम, ए पॉइंट हमारा कहाँ पे हो गया, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ए से बी मूव हमें इसको करवाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन इन्फिनिटी से बी जो आएगा, इसको हम क्या राइट करेंगे, पोटेंशियल यहाँ पे हमारे पास आया डिवाइड बाई क्यू, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो ये हमारी एक तरह से क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाएगी बी पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अगर हम यूनिट चेक करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है हमारे पास वोल्ट। वोल्ट जो है इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करें यहाँ पे, 1 वोल्ट कितना आएगा, अब यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन
1 वोल्ट जो होता है, अगर हम वर्क डन करें किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए, और वो वर्क डन कितना है 1 जूल, और टेस्ट चार्ज कितना लेते हैं 1 कूलाम चार्ज लेते हैं। तो जितना अगर 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से बी पॉइंट पे मूव करवाने के लिए अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़े, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज़ 1 वोल्ट। या हम ये बोल रहे हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B and A, between 2 points B and A is said to be 1 volt if 1 joule of work is required by external force in moving a positive charge of 1 coulomb without acceleration against the electric field. तब हम इसको बोलते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मीनिंग 2 पॉइंट्स के बीच में हमें चार्ज को मूव करवाना, अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़े अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सीलरेशन, तो हम बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच का कितना होगा 1 वोल्ट होगा। यूनिट अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल को हमने नाम दिया वर्क डन बी पे अगर निकालना है इन्फिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइड बाई चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 L2 t की पावर -2, और चार्ज को लिखते हैं हम एम्पियर इंटू टाइम से, एम्पियर 1 टाइम की पावर 1, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको राइट करते हैं हमेशा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा सेम ही आएगा। क्या आएगा m की पावर 1, L की पावर 2, t की पावर -3 हो जाएगा यहाँ पे, और a की पावर क्या हो जाएगा -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट पे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज, कैपिटल Q स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, and a unit positive charge is placed at point P. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हमने Q नोट का नाम दिया था, is placed at point P at a distance of r from the charge Q. कैपिटल Q चार्ज से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो वो कितने डिस्टेंस पे रखा, हम सपोज कर लेते हैं कितने डिस्टेंस पे रखा है, ये r डिस्टेंस पे रखा हुआ है P पॉइंट पर, यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में होगा, आउटसाइड आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड आएगी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा F, ये भी इधर लगेगा। और अगर हमें चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करवाना, मान लो हम dr मूव करवाते हैं, हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, जैसे कि हम लास्ट आर्टिकल में कर चुके। तो ये वर्क डन जो आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू F डॉट dr आएगा, F डॉट dr। और अगर यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, इसको एक्सटर्नल फोर्स EXT लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिख दिया EXT। और वर्क डन जो आएगा एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इंटू dr, ऐसे हम इसको राइट करते हैं अगर। बट ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम राइट करें, दिस इज नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe।
और Fe जो फोर्स हमारा है वो कूलम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं कि कैपिटल क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर हमने पी पॉइंट का डिस्टेंस लिया, अगर पी पॉइंट पे हम फोर्स निकाल लें यहाँ पे Fe उसकी वैल्यू आएगी ये एट पॉइंट पी पॉइंट पे इतना फोर्स लगेगा। तो मीनिंग अगर स्मॉल वर्क डन हम फाइंड आउट करें, यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की, तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह Fe पुट कर दें माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस Fe इंटू डी आर आ जाएगा। और इसकी भी वैल्यू अगर पुट कर दें हम यहाँ पे, ये माइनस की क्यू नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और जबकि क्यू नोट की जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास, हमें क्या निकालना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है हमें, क्योंकि पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क डन अगर हम फाइंड आउट करें, टोटल वर्क डन इन मूविंग द क्यू नोट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, हम कोई पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका डिस्टेंस जो है कैपिटल क्यू चार्ज से, ये जो डिस्टेंस है ये हम सपोज कर लेते हैं कितना डिस्टेंस है, ये आर ए डिस्टेंस है। तो पॉइंट ए तक हमें वर्क करना पड़ेगा। टोटल वर्क जो आएगा हमारा इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक जो वर्क डन आएगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस की क्यू नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से लेके आर ए तक, मीनिंग हम इसका विद इन लिमिट्स इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पे डी आर, अब देखो क्यू नोट चार्ज को इधर ले आएंगे हम, वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, किसको मूव करवाना है, क्यू नोट चार्ज को, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये जो टर्म आएगी दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हमें ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किस चार्ज का, कैपिटल क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा के, कैपिटल क्यू को बाहर लिख देंगे, नेगेटिव लगा हुआ है, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा 1/r स्क्वायर का डी आर के साथ, और विद इन लिमिट्स इन्फिनिटी से लेके आर ए पॉइंट तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है इसकी -1/r, ये इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की, और लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी से लेके आर ए। नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो आएगा दिस इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा आर ए। मीनिंग यहाँ जो पोटेंशियल जो है चार्ज की वजह से वो 3 फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एक तो डिपेंड करेगा, फर्स्ट जो है पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पे। सोर्स चार्ज के क्या आएगा, पोटेंशियल डायरेक्टली पोजिशनल आएगा। इसका मीनिंग पोटेंशियल जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा। यही हमने इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को बोलते हैं, मीनिंग जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। सेकेंड फैक्टर अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉइंट के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। भी जो हमारा सोर्स चार्ज है उससे जिस चार्ज का हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं उससे हम कितने डिस्टेंस पे उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्वर्सली पोजिशनल आएगा किसके, आर के। मीनिंग सोर्स चार्ज से जितना अवे होगा, जितना ज़्यादा दूर हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल उतना कम आएगा, या चार्ज के पास अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे पोटेंशियल उतना ज़्यादा आएगा। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा केस करें हम, नेगेटिव के केस में ये अपोजिट हो जाएगा। थर्ड केस जो है हमारे पास, तीसरा डिपेंड करता है यहाँ पे के, मीडियम पे डिपेंड करेगा। वी ए जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस मीडियम के अंदर हम जो है गिवन चार्ज को हमने रखा हुआ, उसका पोटेंशियल हम किस मीडियम में निकाल रहे हैं, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, या हम ये कह सकते हैं मीडियम की परमिटिविटी पे भी ये डिपेंड करेगा। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मीनिंग हम पोटेंशियल को अगर के की वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कैपिटल क्यू बाई आर ऐसे भी राइट कर सकते हैं। बट अगर हमें पोटेंशियल निकालना एट इन्फिनिटी पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना, तो आर की जगह हमें इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो आएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की वैल्यू जो है इन्फाइनाइट, और 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। तो मीनिंग क्या, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना कंसीडर करते हैं, हमेशा 0 कंसीडर करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहे हैं। तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे जा कर के वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करें
इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम डिस्टेंस लेते हैं जिस पॉइंट का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कहाँ से, किसी गिवन चार्ज से, अगर उसको हमने कहाँ पे स्पोज किया हुआ है, ओरिजिन पे स्पोज किया हुआ है। तो इस तरह के ग्राफ आएंगे। जो ई का जो ग्राफ आएगा, ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि पोटेंशियल जो है हमारा, पोटेंशियल जो है वो 1/, मीनिंग क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की। तो इसलिए इस तरह का ग्राफ हमारा आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेटिव ग्राफ किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, आर के रिस्पेक्ट में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो ग्राफ हमारा आया ये किस चार्ज के लिए आया, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने कंसीडर किया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमने ये ग्राफ जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है। ऐसे ही हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो ग्राफ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हमने किया पोटेंशियल का, अगर हम सिर्फ पोटेंशियल के लिए ग्राफ बनाए, हम इधर पोटेंशियल लेते हैं, इधर आर लेते हैं, हम यहाँ से ये ग्राफ प्लॉट करें अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए 1/r के साथ, यानी यहाँ पे इन्वर्सली लेते हैं डिस्टेंस को, तो ये हमारा ग्राफ जो आता है ये लीनियर ग्राफ आता है हमारा ऊपर की तरफ। बट अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे क्या लिया था हमने, इस पॉइंट पे क्या लिया, अगर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, और अगर हम यही ग्राफ, ये किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल और 1/r के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है इस तरह का ग्राफ आता है। जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए जो ग्राफ आएगा वो हमारा ये ग्राफ जो आएगा, इधर 1/r, इधर पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये ग्राफ हमारा इस तरफ लीनियर आएगा। तो मीनिंग क्या है, ये हमारा है जब चार्ज हमारा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ये ग्राफ हमारा जब चार्ज जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इस तरह के ग्राफ हमारे पास ये हम प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टैटिक पोटेंशियल जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मीनिंग क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज, V जो आएगा वो k/r कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है, फॉर नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर निकालते हैं तो पोटेंशियल जो आएगा हमारा -k/r आएगा, यानी कि पोटेंशियल हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए हमारे ये ग्राफ जो बनेंगे, इस तरह के ग्राफ बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला हमने। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट पे ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक चार्जेस का ग्रुप दिया हुआ है, उसकी वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं हमारे पास n चार्जेस गिवन है, अलग अलग पोजीशन पे वो रखे हुए, हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। मान लो एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है Q1 चार्ज, अनदर चार्ज हमारे पास Q2 चार्ज है, इनका डिस्टेंस दिखा देते हैं R1 R2। ऐसे ही Q3 चार्ज हमारे पास है, पॉइंट चार्जेज है ये, इसका डिस्टेंस R3। ऐसे ही हमारे पास nth चार्ज भी है, Qn चार्ज हमने लिख दिया, इसका डिस्टेंस जो है वो Rn है। हमें यहाँ पे P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना, तो हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियल का एट ए पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे। तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा पॉइंट P पे, जो पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल हमारा Q1 चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से, Q3 चार्ज की वजह से और Qn चार्ज की वजह से आएगा। मीनिंग हम इसको V1 लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, V2 लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, V3 लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू
Q3 चार्ज एंड सो ऑन अप टू Vn। हमें इनका जो है अलजेब्रिक सम लेना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं V पोटेंशियल एट पॉइंट P जो आएगा टोटल पोटेंशियल, वैल्यू पुट कर देंगे KQ1 डिवाइड बाई R1 हो जाएगा, KQ2 डिवाइड बाई R2 राइट कर सकते हैं, ऐसे ही KQ3 डिवाइड बाई R3 राइट कर सकते हैं। इनका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हो गया, R1 डिस्टेंस Q1 का, R2 Q2 का, R3 Q3 का, और Rn जो है वो Qn चार्ज का कहाँ से है, पॉइंट P से डिस्टेंस है, या पॉइंट P का इन चार्जेस से डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट में इसको लिख सकते हैं KQn डिवाइड बाई Rn। और इन सब में जो है K कॉमन है, K कॉमन ले लेंगे हम, और समीशन की फॉर्म में अगर इसको राइट करें QI डिवाइड बाई, नीचे इसको राइट कर सकते हैं RI, हम ऐसे इसको राइट कर सकते हैं, या हम K की वैल्यू पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा समीशन QI डिवाइड बाई RI। और I जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 1 से n तक जो है I की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 1 से n। तो जितने चार्ज होंगे उतनी वैल्यू पुट करते रहेंगे और इनका अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो पोटेंशियल आ जाएगा किस पॉइंट पे, P पॉइंट के ऊपर, जो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ओके, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप रीजनिंग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो इसको, इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके पास। हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक स्फीयर के सेंटर पे, जिसकी साइड स्फीयर की ए साइड है उसकी, और जो हर कॉर्नर के ऊपर +Q चार्ज रखा हुआ है, मीनिंग एक स्फीयर गिवन है, हमें स्केयर बना लेंगे, आप स्केल से बना सकते हो, और चार्ज जो है हर कॉर्नर पे +Q चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है। हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कहाँ पे फाइंड आउट करना है, स्केयर के सेंटर पे फाइंड आउट करना है, और इसकी साइड गिवन है A। तो हमें सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसको हम R मान लेते हैं, सेंटर O हो गया, तो O पे जो पोटेंशियल आएगा, टोटल पोटेंशियल एट O, ये पोटेंशियल जो है चारों चार्जेस की वजह से आएगा। तो मैं 4 लगा देता हूँ यहाँ, क्योंकि सारे इक्वल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो सबका पोटेंशियल सेम आएगा, तो 4 इसलिए हमने यूज़ कर लिया। तो KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस R है, तो हम ऐसे हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। R की वैल्यू जो आती है हमारी, R इज इक्वल टू कितना आएगा, A/√2 आ जाएगा। A/√2 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 4KQ डिवाइड बाई A, और √2 कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे √2 लिख देंगे, यानी कि 4√2 KQ डिवाइड बाई A। तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा किस पे, सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेंगे हम। मीनिंग हमें बेसिक का यूज़ करना है। अगर चार्ज हो सकता है यहाँ नेगेटिव गिवन हो, तो अगर यहाँ नेगेटिव होता है ये इसके पोटेंशियल को कैंसिल कर देता, या 2 कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज होता, 2 पे पॉजिटिव होता, किन्हीं भी 2 पे, तब भी नेट पोटेंशियल सेंटर पे 0 आ जाता। या 3 कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज होता, 1 कॉर्नर पे पॉजिटिव होता, तो 3 की वजह से नेगेटिव आता, 1 की वजह से पॉजिटिव आता, माइनस करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट पोटेंशियल जो आएगा वो नेट चार्ज पे डिपेंड करेगा कितना होगा। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें हमारे पास एक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इक्वल, और डाइपोल की टोटल लेंथ 2a, सेंटर इसका O से P पॉइंट का डिस्टेंस जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना वो है R। तो अगर नेगेटिव चार्ज से हम पोटेंशियल लें, नेगेटिव चार्ज से हम पोटेंशियल निकाल लें, नेगेटिव पोटेंशियल हमारा आएगा P पॉइंट पे, ये कितना आएगा पोटेंशियल हमारा, -KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस, इसको हो जाएगा R² प्लस A², जो कि पाइथागोरस से हमने फाइंड आउट किया है। और जबकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाले, ये कितना आएगा, प्लस में आएगा KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस, पॉजिटिव का भी इतना है क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है। और नेट पोटेंशियल जब हम निकालेंगे V नेगेटिव प्लस V पॉजिटिव करके, ये नेट पोटेंशियल कितना आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की पोटेंशियल कितना आएगा, 0। और जबकि एक्सियल लाइन पे अगर निकालें, एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करें डाइपोल की, तो डाइपोल की एक्सिस हम कंसीडर करेंगे -Q चार्ज प्लस Q चार्ज, और एक्सियल लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट P जिसका सेंटर से डिस्टेंस हम कितना मान के चले, R मान के चलते हैं, ये डिस्टेंस A, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A। और जबकि मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, B से P तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये R माइनस A हो जाएगा।
अब देखो बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, ए पे नेगेटिव है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो ये हमारा आएगा माइनस का के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस इसका आर प्लस ए है। और जबकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकालते हैं वी पॉजिटिव, वो आएगा के क्यू, पॉजिटिव आएगा ये पोटेंशियल क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पोज किया हुआ है। अब इसका डिस्टेंस आर माइनस ए है तो यहाँ आर माइनस ए आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखें हम, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है किससे, पॉजिटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड नेगेटिव पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड से क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। तो मीनिंग नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक्सिस के ऊपर नेट जो पोटेंशियल आएगा वी नेट पोटेंशियल वो कितना आएगा, वी पॉजिटिव माइनस वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू पुट करने, क्योंकि हमें इनका एल्जेब्रिक सम लेना है, तो ये के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए, इधर के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए। तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा पोटेंशियल के लिए। के क्यू दोनों में कॉमन आ जाएगा, आर स्केयर माइनस ए स्केयर इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर आर प्लस ए आएगा, माइनस में ये टर्म ऊपर आएगी इधर, तो आर माइनस का और ए किसका आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे। तो पोटेंशियल जो आएगा के क्यू ए इंटू ए प्लस ए, 2a हो जाएगा, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a को हम राइट करते हैं डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिख सकते हैं के पी डिवाइड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर। और अगर शॉर्ट डाइपोल है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर शॉर्ट डाइपोल का हम केस लेते हैं भाई, जो हमारा ए है दिस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डाइपोल की लेंथ वेरी स्मॉल है, तो वी जो आएगा दिस इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई आर की पावर 2। मीनिंग नेट पोटेंशियल डाइपोल की वजह से एक्सिस के ऊपर जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर आएगा। तो ऐसे हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी डाइपोल की एक्सिस पे। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस।